वेलकम फ्रेंड्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10 केमिस्ट्री। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें भी बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन करना है। बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है आपका एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगेन इसमें जो है आपको फार्मूला नहीं दिया गया है, तो बच्चे काफ़ी गलती करते हैं कि फार्मूला ही नहीं लिख पाते हैं, जिसकी वजह से वो इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपको फार्मूला लिखने के लिए हर एलिमेंट का सिंबल, वैलेंसी ये पता होनी चाहिए। अब बेरियम क्लोराइड जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, BaCl2 होता है ना। और एल्यूमिनियम सल्फेट अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है आपका एल्यूमिनियम इज Al और इसका वैलेंसी 3 होती है, +3, राइट। और सल्फेट इज SO4, इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो ये हो गई 3, ये हो गई आपकी -2, तो इसको 2 कर देते हैं और हमें पता है कि ये क्रॉस हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम, तो फार्मूला क्या बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट का? Al के साथ ये 2 के साथ 2 और ये हो गया आपका SO4 जो सल्फेट आयन था आपका, इस ये वाला उठा लेगा 3 का होल थ्राइस। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो हमने देखा किस तरह से हमने एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखा। इसी तरह से बेरियम सल्फेट का फार्मूला अगर आपको लिखना है तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर लिखना है तो बताइए कैसे लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम इज +3, क्लोरीन इज -1, तो क्रॉस करेंगे तो एल्यूमिनियम का बनेगा वैलेंसी, क्लोरीन वाली इधर आ जाएगी तो एल्यूमिनियम ऐसे रहेगा, और एल्यूमिनियम की 3 होती है तो वो क्लोरीन के साथ जाके लग जाएगी, तो ये Cl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया आपका। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है फार्मूला लिखने की, अगर आपको नाम दिया गया है कंपाउंड का और आप फार्मूला ताकि लिख पाए। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। हाँ, तो इसमें हमने जैसे ये आगे देखा कि ये बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देता है और एल्यूमिनियम, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो इसके लिए हमने जैसे डिस्कस किया था, एक हमें टेबल बनाना होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स हम लिस्ट करेंगे वैलेंसी के साथ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, कि उनमें कितने जो है एटम्स हैं। तो
इस तरह से, कुछ इस तरह से सारे हमने एलिमेंट्स लिस्ट कर लिए हैं इधर, और हर एक का रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। ऑक्सीजन के इधर देखिए 4 3 जा 12 है, ये ऑक्सीजन के 4 3 जा 12 है, सल्फर के 3 हैं। तो और प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो ऑक्सीजन के 4 हैं, ये ऑक्सीजन के 4 हैं, ठीक है। तो इसी तरह सबके लिख लेंगे जब हम, तो फिर हमें वो कंपाउंड ढूंढना होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आइटम है, और तो वो क्लियरली एल्यूमिनियम सल्फेट है, 17 एटम है, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एटम वाला एलिमेंट है वो आपका ऑक्सीजन है, 4 3 12। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को टारगेट करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे आपने देखा 12 है और इधर प्रोडक्ट में 4 है, तो इसको 12 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। इनका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 3 किया। अब देखते हैं ऑक्सीजन के 12 हो गए इधर, और इधर भी ऑक्सीजन के 12 हैं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट कोई सा भी उठा सकते हैं, इसमें हम बेरियम को ले लेते हैं। यहाँ पे बेरियम के 3 हो गए थे, तो इधर भी हमने बेरियम के 3 कर दिए हैं, ठीक है जी। और अब इसके बाद हम सल्फ़र देखते हैं। सल्फ़र के इधर 3 हैं और इधर भी 3 हैं, सल्फ़र बैलेंस हो गया है, बेरियम बैलेंस हो गया है। एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम इधर 2 हैं और इधर अभी एल्यूमिनियम 1 है, तो एल्यूमिनियम के इधर अगर हम 2 कर देते हैं, ठीक है जी। एल्यूमिनियम का हमने 2 किया तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, और क्लोरीन के इधर 2 हैं, 3 2 जा 6 हो गए हैं अब, और इधर क्लोरीन के 3 2 जा 6, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक and subscribe my videos.